मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जहां पे गिवन है cosec a प्लस cot a 1 माइनस cos a को हमें sin a के इक्वल प्रूव करना है। कुछ फॉर्मूलेज हम देखेंगे बेटा यहाँ पे। ये हमारे पास cosec a है, मतलब हम cosec a को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये हम यूज करेंगे cosec a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sin a। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। cot a है बेटा, cot a को हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने लिखा cot a इज इक्वल्स टू cos a अपॉन sin a। ये फॉर्मूले अगर आपको पता होंगे तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा और हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। cosec a की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 1 अपॉन sin a। हमने लिख लिया बेटा 1 अपॉन sin a प्लस cot a की जगह लिखेंगे cos a अपॉन sin a। हमने लिखा cos a अपॉन sin a, ये हमने लिख लिया बेटा। और ये हमारे पास एज इट इज छोड़ देते हैं इसको, 1 माइनस cos a, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस cos a अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा sin a। ब्रैकेट में हमारे पास क्या है बेटा 1 माइनस cos a। बस ये एक आपके पास एक क्रूशियल स्टेप होगा जहां पे a प्लस बी एंड a माइनस बी यूज करेंगे। तो a प्लस बी एंड ब्रैकेट में a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई a मेरे पास क्या है, अब आप देखोगे बेटा a हमारे पास क्या है एग्जैक्टली exactly? तो क्या ये मेरे पास a प्लस बी नहीं हो गया, मतलब a1 है cos ये हमारे पास है बेटा और ये a माइनस बी है। तो मतलब अगर हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों गिवन है तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हमने लिखा बेटा a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a अपॉन साइन ए, तो एज इट इज रहेगा, साइन ए को ऐसे ही छोड़ दिया बेटा। अच्छा 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आने वाला है, तो मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ये हमने लिख लिया बेटा। अब हमें तो पता है ना कि 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ये बाई आइडेंटिटी होती है बेटा। तो हमने लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, तो स्क्वायर से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा वो साइन ए आएगा। क्या हमें यही प्रूफ करना था, बस हमें कुछ छोटे से फॉर्मूलेस के बारे में पता होता और सिंपल हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर पाते तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेस्ट और इजी क्वेश्चन बनेगा। एक बार फिर से देखेंगे बेटा, कॉसेक ए को 1 अपॉन साइन ए हमने यहाँ पे लिख लिया, कॉट ए को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, एंड इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है। आपने देखा यहाँ पे बेटा हमने एलसीएम लिया है तो 1 प्लस कॉस ए बन गया। इस वाले ब्रैकेट में कोई चेंज नहीं चल रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी का हमने फॉर्मूला यूज किया है दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, cos स्क्वायर a एज इट इज अपॉन sin a। 1 माइनस cos स्क्वायर a को हम sin स्क्वायर a लिख सकते हैं क्योंकि हमें आइडेंटिटी पता है बेटा, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास यहां से हम cos स्क्वायर a को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर a, ये हमारा sin स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, स्क्वायर से एक साइन कैंसिल होगा तो साइन ए आ जाएगा जो कि हमारा आरएचएस था। सिंपल सा कंसेप्ट था, बस यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत थी।